आपको याद ही होगा कि जब एक रशियन एयरफील्ड की ये वाली सैटेलाइट इमेज सामने आई थी तो दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स में रशियन एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि अपने बॉम्बर्स को यूक्रेनियन ड्रोन अटैक से बचाने के लिए रशिया अब उन पर कार के टायर्स रख रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से असल में ये रशिया की एक एक्सेलेंट स्ट्रेटेजी थी जिसे समझने के लिए हमें बस इस इंसिडेंट के पीछे की टाइमलाइन देखनी होगी। तो देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार ये सैटेलाइट इमेज अगस्त 2023 में आई थी। अब अगर उस समय की रिसेंट डेवलपमेंट्स देखी जाए तो अप्रैल 2023 में यूक्रेन ने अपनी नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल का एक मॉडिफाइड लैंड अटैक वेरिएंट बना लिया था और इसके अगले महीने ही यूनाइटेड किंगडम ने भी यूक्रेन को अपनी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देने का वादा कर दिया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दोनों ही मिसाइल्स टर्मिनल फेज में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स का इस्तेमाल करती हैं और फिर इनका ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन एल्गोरिदम टारगेट को आइडेंटिफाई करने के काम पे लग जाता है। बेसिकली ये एल्गोरिदम इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर की रियल टाइम फुटेज को मिसाइल के ऑनबोर्ड डेटाबेस से मैच करता है जिसमें टारगेट की हजारों इंफ्रारेड इमेजेस और हीट सिग्नेचर्स प्री लोडेड होते हैं। ऊपर से ये एल्गोरिदम एक पैसिव सीकर का इस्तेमाल करता है तो इसे जैम नहीं किया जा सकता, बट स्टिल इनको डिजिटल कैमोफ्लेज, डिकॉयज और थर्मल पेंट्स की मदद से कंफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन रशिया बोला और बॉम्बर्स के ऊपर टायर्स रख दिए।